हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सलीटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लैब प्रिपरेशन, जो कि कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। बहुत सारे केमिकल जिनकी लैब प्रिपरेशन बाकी थी, उन सभी केमिकल्स की लैब प्रिपरेशन को आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो हमने हमारा जो लैब प्रिपरेशन का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है इथाइल अमाइन से। इथाइल अमाइन हमारा अगला टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इथाइल अमाइन को बनाने के लिए मैंने क्या प्रोसीजर लिया था वो मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जो भी बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं, वो पहले लास्ट वाली वीडियो में पूरा प्रोसीजर पढ़ के आएँ। जब वो पूरा प्रोसीजर पढ़ लेंगे तो यहाँ वाली उनको एक एक रिएक्शन एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रीवियस सेक्शन में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको पूरा एक कंप्लीट प्रोसीजर वहाँ पर जाकर पढ़ लेना है। चलिए, तो हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोसीजर की। बात करते हैं प्रोसीजर की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिएजेंट हम देख लेते हैं, ब्रोमीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्रोपेनामाइड और डाइल्यूट HCl। इसी के बेसिस पे हम यहाँ पर रिएक्शन को देखेंगे। प्रोसीजर बहुत इजी था। ब्रोमीन प्रोपेनामाइड को राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया, डिस्टिलेशन फ्लास्क में। फास्टली बता रही हूँ मैं आपको, डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। 10% KOH मिलाएंगे, 50% KOH इन एक्सिस में मिलाएंगे, फ्लास्क में लेंगे, उसको हीट करेंगे 50 से 67 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ के अंदर, तो हमें इथाइलिन अमाइन मिलेगा। ठीक, इथाइल अमाइन मिलेगा। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि ये जो प्रोसीजर हुई, इसमें कौन कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन हैं जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, देखो। सबसे पहले हम किसको ले लेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा प्रोपेन अमाइड। प्रोपेन अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपेन अमाइड का फॉर्मूला ये होता है, C2H5CO NH2। ये होता है हमारा प्रोपेन अमाइड, इसको हम कहते हैं प्रोपेन अमाइड। तो सबसे पहले हमको किसको लेना है? सबसे पहले हमको लेना है प्रोपेन अमाइड को। प्रोपेन अमाइड को जैसे ही हम लेंगे, प्रोपेन अमाइड के बाद में हम किसको ले लेंगे? Br2 को ले लेंगे, मतलब कि ब्रोमीन को। दोनों को हमने इक्विवेलेंट अमाउंट में लिया, प्रोपेन अमाइड को और ब्रोमीन को। दोनों को हम यहाँ पर इक्वल अमाउंट में यहाँ पर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रही हूँ। तो दोनों को हमने इक्वल अमाउंट में लिया है, प्रोपेन अमाइड को भी और ब्रोमीन को भी। प्रोपेन अमाइड का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5CO NH2 एंड ब्रोमीन इज Br2। ये तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोपेन अमाइड और ब्रोमीन इन दोनों को जब हमने लिया तो हमारा क्या बनेगा? इंटरमीडिएट कंपाउंड एक बनेगा। किस तरीके से बनेगा देखिए, C2H5 एज इट इज़ रहने देंगे, CO भी एज इट इज़ रहने देंगे, NH एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ से एक Br आकर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है ना। बेसिकली हमने बस इतना किया है कि HBr को रिमूव कर दिया है, बाकी जो पूरा था उसको साथ में ले लिया। देखिए, यहाँ से एक H रिमूव हो चुका और यहाँ से एक Br रिमूव हो चुका है। तो हमने बेसिकली किया क्या है? HBr को रिमूव कर दिया है और हमारे पास में बचा क्या है? C2H5CO NH Br, ये हमारे पास में बच गया है। क्लियर? C2H5CO NH Br ये हमारे पास में बचा हुआ है और HBr बाहर हो गया है। तो प्रोपेन अमाइड को हमने लिया, C2H5CO NH2, उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई? ब्रोमीन के साथ में करवाई और C2H5CO NH Br हमारा बना और HBr बाहर हो गया। अब हम C2H5CO NH Br को ले लेंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टेप में बना है उसको हमें सेकेंड स्टेप में ले लेना है। तो यहाँ जो हमारा ये बना था, इसको मैंने सेकेंड स्टेप में ले लिया है। और थर्ड रिएजेंट जो कि मेरा क्या था? KOH था। तो मैं यहाँ पे KOH से रिएक्शन करवा दूँगी। ठीक है, तो C2H5CO NH Br की रिएक्शन किसके साथ में हो जाएगी? KOH के साथ में हो जाएगी। तो क्या बनेगा? इतना पार्ट देखिए, सबसे पहले K को Br के साथ निकाल दोगे,
तो KBr बाहर, ठीक है, KBr क्या हो गया है, बाहर हो चुका है। उसके बाद में क्या बचेगा, देखो, फिर आप H2O को निकाल दोगे, तो H2O बाहर। अब क्या बच रहा है, देखिए C2H5 NCO बच रहा है, C2H5 NCO, क्लियर, ये बच रहा है ना। तो सबसे पहले KBr को बाहर निकाल दिया, देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड को, फिर हमने वाटर को बाहर निकाल दिया, H2O को बाहर निकाल दिया, और फिर जो बच रहा है उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया है। तो जो भी हमारा बच रहा था उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद C2H5 NCO को हम यहाँ पर ले लेंगे, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे और इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, KOH के साथ में करवा देंगे। तो C2H5 NCO को लिया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हमने इसकी क्या करवा देना है, रिएक्शन करवा देना है। तो अब क्या होगा, तो अब बन जाएगा C2H5 NH2 विच इज़ इथाइलामाइन। देखिए C2H5 N एज इट इज़, और यहाँ से जुड़ जाएगा H2, तो C2H5 NH2, इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल अमाइन बोलेंगे, ठीक है। और रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, तो C2H5 NH2 हो गया है और रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या निकल गया है, रिमेनिंग प्रोडक्ट हमारे पास में क्या क्या बच रहा है, देखो K2 बच रहा है, C बच रहा है और ऑक्सीजन 3 बच रहा है। तो रिमेनिंग प्रोडक्ट निकल जाएगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, क्लियर। तो वापस से एक बार देख लें किस तरह से हमने इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराया है। सबसे पहले हमने किसको लिया था, सबसे पहले हमने लिया C2H5CONH2 को, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई तो ये बना C2H5CONHBr और HBr बाहर हो गया। फिर हमने C2H5CONHBr को ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में उसकी रिएक्शन करवा दी तो हमारा बन जाएगा C2H5NCO KBr प्लस H2O। फिर हमने C2H5NCO को ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से उसकी रिएक्शन करवा दी तो ये बन जाएगा C2H5NH2 प्लस K2Cr2, ठीक है, K2CO3। तो ये आपकी कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी तीनों। अब इसकी अगर आप चाहें तो मैं आपको एक कंबाइन रिएक्शन भी बता देती हूँ। ओवरऑल जब हम एक ही रिएक्शन लिखते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन इन तीनों स्टेप की मिला के बता देती हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले किसको ले लेना है, 3 रिएजेंट है, तीनों को इस तरफ लिख दो, C2H5CONH2 विच इज़ प्रोपेन अमाइड। फिर हमने किसको ले लिया, Br2 मतलब कि ब्रोमीन को ले लिया, और उसके बाद में हमने किसको ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि KOH को ले लिया है ना। अब इतना करने के बाद आपको करना केवल ये है, C2H5 और NH2 साथ में लिख दोगे, इथाइलामाइन, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 2KBr, 2KBr यहाँ पे साथ में लिख देना, 4 पोटेशियम थे तो 2KBr हो जाएगा। फिर प्लस होके K2CO3, तो देखो यहाँ से 2KBr और 2Br यहाँ से गया, ये चला गया C2H5NH2। अब K2CO3 कैसे गया, K2CO और यहाँ से बचे, यहाँ से 3 हमने ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है। तो हमारे पास में कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, 2, ठीक है। तो ये निकल जाएगा 2H2O, वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगी आपकी ओवरऑल रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन को लिखना है। तो ये थी हमारी लैब प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अमाइन, है ना। डायग्राम इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी बताई रहा। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, इथाइल अमाइन और इसके बाद जब हम एनिलीन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे दोनों का डायग्राम सेम है, तो आपको कुछ भी डिफरेंस, और उसके पहले कल जितनी भी मैथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी उनका डायग्राम सेम था।
तो आपको डायग्राम की कुछ इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि डायग्राम हमारे क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो डायग्राम में आपको इतनी ज़्यादा कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी के जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, तो उस पर अच्छी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन पर अच्छी तरीके से आप फोकस करें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इथाइल अमाइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन पढ़ी। नेक्स्ट मैं आपको एनिलीन की लैब प्रिपरेशन कराने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।